अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh गाइस। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और फिर इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो हमें जो ये मोहब्बत की बार बार फीलिंग होती है, जैसे लोग कहते हैं हमें मोहब्बत हो गई है, और उसकी ये बताते हैं कि हर वक्त जो है उस बंदे का ख्याल जो है जब से जैसे आँख खुलती है सुबह से, तब से जो है उस बंदे का ख्याल, जब भी आँख खुलती है तब से जो है उस बंदे का ख्याल जहन में रहता है, चाहे और मुस्तकिल रहता है, चाहे कोई काम कर रहे हों दुनिया का या कोई भी काम आप कर रहे हों, सारा वक्त उसका ख्याल रहता है। और सोते सोते भी हो सकता है आपको रातों को नींद भी ना आती हो और इस तरह के मामलात भी हों। तो आइए हम इसको टॉपिक को आज टच करते हैं। एक चीज़ तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए स्टार्ट करती हूँ कि अल्लाह पाक जो हक़ है बात मेरी ज़बान से निकलवाइए, वही बात आप तक पहुँचे, और जो बात गलत है शैतान की तरफ से, मेरी नफ्स की तरफ से और मेरी गलती की वजह से, तो अल्लाह ताला वो बात आप तक ना पहुँचे। तो लेट स्टार्ट। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह की पनाह में आते हुए शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान है। अब देखिए यहाँ पे जो है बात एक होती है इन्फैचुएशन जो मुझे समझ में आती है। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करूँ। ज़ाहिर है कि एक उम्र गुजारी है, फिर आपके ऊपर भी होता है, आपके साथ भी होता है, और आपके अराउंड इर्द गिर्द जो आप लोग देखते हैं उनके साथ भी होता है। तो ये सारी बातें, ये सब क्या होता है, तो इसी बात पे तो इन्फैचुएशन जो मैं समझी हूँ तो इन्फैचुएशन ये होता है कि आपको किसी से अट्रैक्शन हो जाती है, आपको कोई अच्छा लगता है, फिज़िकली आप अट्रैक्ट होते हो, या उसकी किसी बात से, उसकी किसी आदत से, उसकी कोई आदत बहुत अच्छी है, उसका कोई बिहेवियर, उसका कोई जेस्चर, यू नो, या कोई फिज़िकल अपीयरेंस। तो इन चीज़ों से जो अट्रैक्शन होती है वो बेसिकली जो है वो इन्फैचुएशन होती है। और वो कोई इतनी ऑब्सेसिव नहीं होती कि हर वक्त उसका ख्याल आपके जहन पे रहे, वो भी इंटेंस होती है। अट्रैक्शन इज़ फॉर रियल, यू नो, अट्रैक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन जो आपको फिज़िकली अट्रैक्ट कोई बंदा अच्छा लग रहा होता है, इट इज़ फॉर रियल। लोग अपनी शादियाँ ख़राब कर रहे होते हैं मेल्स, और मतलब क्या कुछ नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ें फॉर रियल होती हैं कि इट इज़, बट इट इज़ नॉट लव। लव जो है, अब उसको ज़रा हम डिफ़ाइन करते हैं। अब लव जो है आम तौर पे जो मुझे समझ में आता है कि इस चीज़ को बोलते हैं कि जैसे हमारी सुबह से आँख खुली, अब वहाँ से जो है उस बंदे की थॉट आना शुरू हो गई। अब वो थॉट आती रही मुस्तकिल आ रही है। यानी आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, आपको उस बंदे की थॉट मुस्तकिल आ रही है। कोई आपने काम किया, अचानक से जो है थोड़ी देर के लिए आप वो हुए, माइंड हटा, एकदम से फिर थॉट आपको अचानक से आई, तो वो थॉट आपके साथ मज़ीद मुस्तकिल होती है। तो इसको जो है, मैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पढ़ रही थी, वही वीडियोस जो होती हैं। अब कितना झूठ है कितना सच है, लेकिन ये कहा जाता है कि लव जो है उसमें जो सिम्टम्स होते हैं, जो बार बार आपको आ रहा होता है, इट्स जस्ट लाइक ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि ऑब्सेसिवली आप उस बंदे के बारे में बार बार आप सोचे जा रहे होते हो, और सोच स्टॉप ही नहीं होती जब तक कि आप सो ना जाओ, और रातों का नींद भी हो सकता है डिस्टर्ब तो आपकी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब लव की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है बेसिकली, या इन्फैचुएशन की भी बात कर रहे हैं, सब दोनों का एक ही जैसे मुझे मुझे जो फील होता है बहरहाल, क्योंकि एंड रिज़ल्ट दोनों का और जो उसका मकसद होता है वो सेम मेरे ख्याल में, ठीक है, तो सेम होता है। तो ये है कि लव जो होता है बेसिकली, यानी आप किसी फॉर्मल सेटिंग में, इट कुड बी अ फॉर्मल सेटिंग कि आप किसी प्रोफेशनली किसी से मिले, या किसी ऐसी सेटिंग में मिले, या आप कहीं गए, या किसी कोई शादी अटेंड कर ली, या किसी से कहीं पे आपने कोई बहुत प्रोफेशनली आप मिले, या आप बहुत फॉर्मेलिटी के साथ कहीं मिले, और जो है आपको पहली ही मुलाकात में एक बंदा जो है वो आपको इतना पसंद आ गया, बंदा या बंदी इतनी ज़्यादा आपको अच्छी लगी कि अब उसकी थॉट्स मुस्तकिल आपको आ रही हैं। यानी इससे पहले ना आप उस बंदे को जानते थे कि वो एग्जिस्ट करता है, ना वो आप जानते थे कि वो बंदी कभी एग्जिस्ट करती है, ना आपको उसके बारे में कुछ मालूम है, ना हो सकता है आपको उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं हो। और ये भी हो सकता है कि आपका जो म्यार हो मोहब्बत का, यानी आपका जो म्यार हो, जैसे शादी का हम बोलते हैं ना, लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़के बोलते हैं इतनी खूबसूरत हो, ये हो वो हो, और लड़की बोलती है लड़का जो है वो इतना खूबसूरत हो, इतने पैसे वाला, मतलब जो भी आपके म्यारात हैं कि आपको जिस तरह का बंदा, और हर बंदे की जो है वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी डिफरेंट होती हैं। ज़ाहिर है कि जो एक फ़िज़िकल अपीयरेंस हो सकता है एक बंदे की एक तरह की हो, दूसरे बंदे की दूसरी तरह की को पसंद आता हो, तो आपकी उस चीज़ से सब हट के होता है। वो जो मोहब्बत होती है वो आपको, आपका जो म्यारात है उसके हिसाब से वो बंदा नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। लेकिन ये कि उस बंदे से आप पहले ही दफ़ा में मिले हो, कुड भी कि वो हो सकता है बहुत हसीन ना भी हो, ठीक है, लेकिन उसकी थॉट्स आपको इस तरह से आ रही हैं कि जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। मतलब आप एक प्लेजेंट्री भी फील कर रहे हो, आपको अच्छी भी फीलिंग आ रही है,
लेकिन एट द सेम टाइम आप डिस्कम्फर्ट भी फील कर रहे हो, ज़ाहिर है हर वक्त वही है, और एक बेचैनी अजीब सी, एक बेकरारी अजीब सी, दिल चाहता है एक नज़र उसको देख लिया जाए, ठीक है ना। और या फिर ऐसा होता है कि बस एक नज़र उसको देख लिया जाए। और फिर इंसान एक अजीब सी चीज़ होती है, मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़, जो लोग कहते हैं मोहब्बत हो गई है बड़ी अजीब। इंसान इंसान जो है वो अपनी सारी जो उसने सोचे होते हैं ना कि यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, लड़के को लड़की को यूँ होना चाहिए, वो सारी मेहनत को कट करके बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेंगे हम लोग साथ में। लड़की होगी तो वो मतलब अगर लड़का जो है इतना रिच नहीं होगा तो वो पूरी अपनी उस मेहनत को कट करके, जो उसके पैसे और ये और वो जो सारी होती है वो कट करके वो उसमें मार पे आने की कोशिश करती है। मतलब लाइक इंसान अपने जो उसने रखे होते हैं ना हाई फाई किस्म के उसके सारे वो म्यारात, वो सारे कैंसिल कर करके वो उसकी लेवल पे आने की कोशिश करता है। इतनी ज़्यादा इस चीज़ में वो होती है स्ट्रेंथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा लगता है, अच्छा अब ऐसा लगता है कि जैसे इससे से पहले कभी कोई फीलिंग ही नहीं थी ना, उस बंदे को से मिले ही नहीं थे आप, और अचानक से एक दिन मिले और इतनी ज़्यादा फीलिंग आना शुरू हो गई, जैसे किसी ने कोई स्विच ऑन कर दिया। यानी एक स्विच ऑन किया, उस बंदे की थॉट्स आना शुरू हो गई, ऑब्सेसिवली आ रही हैं, अब वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्यों होता है? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? बस ये मोहब्बत हो गई है, और हमारी तो मूवीज़ में ये दिखाते हैं, बचपन से तो हमें ये इंडियन मूवीज़ दिखाई जा रही हैं, तो बस यही होता है कि हाँ तुम्हें तो मोहब्बत हो गई है, तुम्हें तो ये हो गया, इश्क हो गया, मतलब इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। मतलब कभी हम मुसलमान हैं, कभी हमने सोचा है, कभी हमने बैठ के सोचा है कि ये हमारे साथ क्या हुआ, अचानक से मैं इस बंदी से मिला, या इस बंदे से मैं मिली हूँ, अचानक से मुझे क्यों उस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो, ना मैं इसको जानती हूँ, ना कोई ऐसी बात है, ना ये मेरे मेयारात पे उतरता है पूरा। और हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि वो बंदा जो है उसका कैरेक्टर और उसका बिहेवियर सही ना हो, या बस पसंद आ गया, वो मोहब्बत हो गई तो मोहब्बत हो गई, अब इसको पसंद भी कर लेते हैं कुछ लोग, कुछ लोग कुछ उसका कोई नाम दे देते हैं। अब ये अब क्या किया जाए, क्यों आ रही हैं ये? तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पर्सनली, अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो होता कुछ यूँ है, अब आई एम नॉट अ स्कॉलर, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, तो होता ये कि हमारी बेसिकली इसका ताल्लुक़ हमारी रूहानियत से भी होता है। मतलब हम रोज़मर्रा में अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे होते हैं। हमें पैसे चाहिए, हमें अच्छी सी जॉब चाहिए, अगर हम रोज़ जा रहे हैं तो हमें कपड़ों को वैल्यू करेंगे, और ऑपोजिट जेंडर में बैठेंगे या तो हंसी मजाक भी हो रहा होता है, आपको पता है, जैसे पीयर्स होते हैं आपस में, स्टूडेंट्स होते हैं, या जानने वाले, या जॉब में जो आपके जानने वाले होते हैं एक दूसरे से। तो ये सारी चीज़ें जो है रोज़मर्रा में चल रही होती हैं, कपड़े हों तो ऐसे अच्छे हों, और औरतें हैं, ख़वातीन हैं, तो उनको तो फ़लाना जगह सेल लगी हुई है, चलो कपड़े लेते हैं वहाँ से, और वहाँ से जो है हम ये ले लेंगे और ये मेकअप मिल जाएगा, और यूँ, और फैशन वीडियोस देख रही होती हैं और मेकअप वीडियोस देख रही होती हैं। तो हम जो है पूरे तरीके से अपने नफ्स में घिरे हुए होते हैं। तो ना हमारा सदका और खैरात होता है। अगर सदका खैरात की बात आए तो दिल इतनी तंगी महसूस करता है कि अच्छा हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम सदका और खैरात करें, और बाकी जो खुराफात लेने जाएँ तो बहुत सारी हम चीज़ें ले आएँ अपने लिए। तो हमारे अंदर जो है रूहानियत का पहलू मिस हो रहा होता है, और नफ्स अम्मारा का पहलू जो है, डिज़ायर्स का पहलू, वो बहुत ज़्यादा होता है ऊँचा। अब अल्लाह ने आपको कुछ देना होता है, अल्लाह ने आपसे कोई काम लेने के लिए, अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कुरान शरीफ में कि मैंने इंसानों और जिनों को इस चीज़ के अलावा और किसी चीज़ के लिए पैदा नहीं किया कि वो, ये मफ़हूमन बता रही हूँ, कि वो मेरी इबादत करें, यानी इस चीज़ के सिवा किसी चीज़ के लिए मैंने उनको पैदा नहीं किया कि वो मेरी इबादत करें। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हम कहाँ अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, कहाँ हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, कहाँ हम उसका ज़िक्र कर रहे हैं, कहाँ हमारा कुरान चल रहा है, कहाँ हम किसी को कुरान पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तर्जुमा पढ़ रहे हैं, अमल कर रहे हैं, कुछ नहीं। और जब अमल करने वाली बात आती है तो हमने अमल करना ही नहीं है, क्योंकि अमल करना तो बहुत मुश्किल है कुरान पे। अब बताएं ना, इतनी सारी चीज़ें कुरान में, नमाज और ये सारी चीज़ें भी हैं, और साथ में जो है सदका भी है, ये भी है, और हम तो खर्च ही नहीं करना चाहते, और हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात में ही इतना पड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो दिल की जो मट्टी होती है वो सख्त होती है। तो जब अल्लाह ताला ने कोई बीज बोना होता है, जब अल्लाह ताला ने हमारे दिल में कोई जब बात डालनी होती है, पैदा करनी होती है, तो हमारे दिल की मट्टी को जो है पहले वो नम करता है। तो नम कैसे होती है कि उसके ऊपर जो है वो किस तरह से नम होती है, इसी तरह से कि जो है किसी की मोहब्बत में आप आपके दिल को मुब्तला कर दिया, अब आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो, तो इंसान का दिल जो है ना इस तरह से नरम पड़ता है,
डिस्कम्फर्ट होता है, ज़ाहिर है कि आप उठे हुए हो, एक बेचैनी महसूस हो रही है, एक अजीब सी बेकरारी महसूस हो रही है, किसी पल आपको सुकून नहीं आ रहा, आपकी रूह बेचैन है हर वक्त। तो ज़ाहिर है कि एक वक्त आता है कि इंसान का दिल जो है वो नरम होने लगता है और वो अल्लाह ताला की तरफ माइल होता है, सदका भी देता है और चीज़ों की तरफ भी जाता है। और फिर जो है अल्लाह ताला उससे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी ना किसी, जैसे मैंने बताया ना, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो हर इंसान से अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ काम लेना होता है। ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है और कुछ चुने हुए बंदे होते हैं, उनसे काम लेता है अल्लाह ताला। और ये नहीं कि कोई चुने हुए ही बंदे होंगे, आप भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। और कहा तो हम सबको ही है, वैसे चुना तो हम सबको ही एक तरह से अगर हम देखें तो, क्योंकि हम सब ने कुरान पढ़ना होता है, हमने सब ने कुरान पढ़ाना, आगे पहुंचाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं गुजरी आपकी नज़र से कि अगर तुम्हें एक आयत भी आती हो तो तुम आगे पहुंचाओ, कुरान की एक आयत भी आए तो उसे आगे पहुंचाओ। तो हम में से कितने लोग ये करते हैं? तो ये काम तो हमारा फ़र्ज़ है, ये काम हमारा वो नहीं है कि अच्छा कर दिया तो कर दिया, नहीं, काम हमें करना है, लाजमी करना है। तो हम जो है वो नफ्स में पड़े हुए होते हैं, रोज़मर्रा के खाना पीना ऐश और इशरत में घूमना फिरना, तो हम जो है अल्लाह ताला की तरफ से वो हो जाते हैं गाफिल, और गाफिल हो जाते हैं और करना भी नहीं चाहते, और करना चाहते भी हैं तो हमसे नहीं होता, बोलते हैं अल्लाह ताला हमसे नहीं हो रहा ये काम। तो दिल की मिट्टी को नरम करने के लिए, नम करने के लिए और गीला करने के लिए कि उसमें कोई बीज जा सके, कोई ऐसी बात अल्लाह ताला दिल में बिठाए, आपके दिल में कुछ डाले, कुछ इंसर्ट करे, कोई ऐसी अच्छी बात या कोई ऐसी रूहानियत वाली बात कि आप दीन को फैलाएं, या आप अपने दिल में कुछ ही बात डालना चाहता हो, तो वो दिल की मट्टी वाले नरम होती है, नम होती है, पहले नरम होती है और फिर वो आपके दिल में वो बात डालता है। अब जैसे मेरे साथ ये हुआ, तो मैं सदक़े की तरफ मुझे माइल किया गया, मैंने सदका देना शुरू किया। और इट विल बी अ लॉन्ग फेज, इट कुड बी मंथ्स फॉर यू, कि आप किसी को डेज़ में भूल सकते हैं, आप किसी को मंथ्स में भूल सकते हैं, कुड बी कि ईयर्स में, साल भी लग सकते हैं आपको पता है। तो बात ये होती है, मेरे पर्सपेक्टिव में मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब वो जो चीज़ अल्लाह ताला आपको देना चाहता है, जो कनेक्शन आपके दिल में बिल्ड करना चाहता है, आप नमाज की तरफ आ जाएं, आप कुरान की तरफ आ जाएं, आप जिक्र की तरफ आ जाएं, ठीक है, और ये सब कुछ करना शुरू कर दें आप। हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आप कर लेंगे। लेकिन साथ में अपने दिल को जो है अल्लाह से लॉग लगाएं और अल्लाह से कहें कि अल्लाह ताला आप जो मुझे मेरे दिल में डालना चाहते हैं, मेरे दिल में डालिए वो बात, और मुझे नेक तौफीक अता फरमा कि मैं सब कुछ करूं जो आप चाहते हैं। तो इस मौके पे क्या होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, अब देखिए मैं स्कॉलर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई वो रूहानियत की कोई वो हूँ, ठीक है उस्ताद, तो मुझे जितना समझ में आता है अल्लाह अलम, वो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो जब वो स्पिरिचुअल जो चीज़ जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको उस चीज़ में मुब्तला किया कि एकदम से आपको कोई फीलिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, आप मज़े से थे, स्विच ऑन हो गया, ऑब्सेसिवली बंदे की थॉट्स आ रहे हैं। तो जब वो जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने आपको इस चीज़ में मुब्तला किया था, जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो ख़ुद ब खुद वो स्विच ऑफ हो जाता है, और एक दिन आप देखेंगे बैठे बैठे अचानक से थॉट्स आने ही बंद हो गए, जैसे किसी ने स्विच ऑन किया था ना, वो ऑफ हो गया। तो इस तरह से होता है, ठीक है। बट हो सकता है कुछ मंथ्स लगे, हो सकता है ईयर्स लगे, ठीक है। तो हमें जो है ना अपनी रूहानियत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें मूवीज़ में क्या दिखाया जाता है, चूँकि वो नॉन मुस्लिम्स की मूवीज़ हैं, चूँकि वो मुशरिकीन की मूवीज़ हैं, बुत परस्तों की, उनका क्या ताल्लुक़ अल्लाह से। अब कितनी अजीब सी बात है ना कि ज़बान की सिमिलैरिटी होने की वजह से हमने उनके सारे वो ले लिए हैं, रिचुअल्स ले लिए हैं, हमने उनका सोच ले ली है, उनका सोचने का स्टाइल ले लिया है। हम मुसलमान कम काफिरों की तरह बड़े हुए हैं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन हक़ है ना ये बात। बचपन से इंडियन मूवीज़ देख के जो बंदे 90s में बड़े हुए हैं, सारी इंडियन मूवीज़ देख के तो काफिरों की तरह बड़े हुए, कहाँ मुसलमानों की तरह। मुसलमान ऐसे होते हैं। और आप यकीन करें कितनी अजीब सी बात है हम में कि जो अब के बच्चे हैं ना, उनको पकड़ पकड़ के मूवीज़ और इंडियन मूवीज़ सिखा रहे होते हैं, इंडियन गाने सुनवा रहे होते हैं। क्यों सुनवा रहे होते हैं आप उनको, क्यों दिखा रहे होते हैं ये सब कुछ? आप बताएं, क्या ये हमारे कल्चर, ये तो हमारे रिलीजन तो छोड़ो, हमारे कल्चर का भी हिस्सा नहीं है। अगर आप रिलीजन में इतना नहीं जाते हो, इस्लाम को इतना नहीं मानते हो, तो आप मुझे बताओ कल्चर का भी हिस्सा नहीं है हमारे। तो पूरे हिंदुओं की तरह आप काफिरों की तरह बड़ा कर रहे हो अपनी औलाद को, आपके अंदर क्या दीन है? तो आप को मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें वो उस चीज़ में मुब्तला किया है और जिस मकसद के लिए पैदा किया है, उस मकसद को पाने की कोशिश करिए। और कुरान की ऐसी तालीमात होती हैं कुछ, देखें होता है इस तरह, क्योंकि हम जो है ना, अब देखें ना, हमारी तो तालीम इस तरह से तरबियत हुई नहीं है एक मुसलमानों की तरह। तो होता क्या है, हम मोमिन तो नहीं है। मोमिन वो होता है जो मान लेता है अल्लाह ताला की हर बात को। अब कुरान की बहुत सारी ऐसी आयत हैं जिन पर हम अमल नहीं कर पाते हैं,
या हम बोलते हैं ऐसा क्यों है, हिजाब क्यों लेना है, और ये इस तरह क्यों है, और ये क्यों है, वो क्यों है, हमें ऑब्जेक्शंस होते हैं इन चीज़ों पे। तो हम जो है अल्लाह ताला से बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नेक तौफीक अता फरमा दे कि जो तू चाहता है हम उसके, और हमें अगर हमारा दिल उसे कबूल कर ले, और हम हमारे दिल को नेक तौफीक अता फरमा कि हम तेरे आगे कभी भी सरकशी ना दिखाएं, बल्कि तू जो हमसे चाहता है हमारे दिल को नेक तौफीक अता फरमा कि हम उस पर अमल कर लें और उसको मान लें जो भी तू चाहता है, क्योंकि तू हमारा रब है और तूने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और तूने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। और यही बात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की थी जब जुलेखा ने उनके ऊपर जो है अजीज़ मिस्र की जो बीवी होती है उसने जो है वो जो हरकत की थी, डोरे डाले थे कमरे के दरवाजे बंद करके, जो है कहा कि आ जाओ आ जाओ। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो जिस चीज़ का मुजाहरा किया था वो शुक्राने से के अलावा मुझे, और शुक्राने और तकवे के अलावा मुझे कुछ और नहीं लगता। उन्होंने कहा कि खुदा की पनाह, मुझे मेरे रब ने ये कदर मंजिलत इतनी अता की है और मैं ये काम करूँगा, यानी इसमें शुक्राना है कि मेरे रब ने मुझे इतना कुछ अता किया है। उनको ना सिर्फ नबूवत दी होती है बल्कि अजीज़ मिस्र के बेटों की तरह वो होते हैं, और फिर उसके बाद इतनी अच्छी खूबसूरत शक्ल सूरत के मालिक होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया। अच्छी मालिक तो खैर अल्लाह है हर चीज़ का, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत दी होती है, इज़्ज़त और मुकाम दिया होता है। कहने लगे कि मैं इतना कुछ अल्लाह ताला ने अता किया और मैं ये काम करूँगा, यानी कि देखिए शुक्राना झलक रहा है। और साथ में ये कहा उन्होंने, साथ में ये भी कहा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं ज़ालिमों में हो जाऊँगा, और ज़ालिम जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। ज़ालिम कभी फला नहीं पाते, ज़ालिम कभी कामयाब नहीं होते। ज़ालिम यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये करूँगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। अगर तो साथ में शुक्राना था, साथ में तकवा था। तो इससे हमें पता चलता है कि शुक्राना ये होता है कि अल्लाह ताला की नेमतें जो अल्लाह ताला हमें इतनी सारी अता की हैं, जिस्मानी देख लें, अपने अराउंड देख लें, आप माशाल्लाह पंखे लाइटों में बैठे हुए हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, आप देखें मासियाँ आपसे बेचारी वो आटा नहीं है और हमने रोटी नहीं पकाई घर की, और चीनी का ये है, और उनके पास एक पंखा उनकी झुग्गियों में हो जाए और एक वो आ जाए लाइट, तो उनके लिए इतनी बड़ी बात होती है। आप बताएं उनके घर में जिस दिन वो बेचारियाँ काम ना करें उस दिन खाना नहीं मिलता है। फिर कितनी तकलीफ़ों से वो गुज़रते हैं लोग। आप ज़रा लोगों के हालात देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अल्लाह का शुक्र किस तरह, जो मुझे समझ में आती है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उससे के इस अंदाज से कि जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र इस तरह कि नेमतें पा के अल्लाह का ज़बान से, दिल से, और अल्लाह के का शुक्र अदा करें, और अल्लाह के मुतीब फरमाबरदार बंदे बन के रहें। और साथ में अल्लाह का तकवा भी साथ में हो। जैसे तकवे का फ़ौरन उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि खुदा की पनाह, अल्लाह ने मुझे ये, मेरे रब ने मुझे ये कदर मंजिलत दी है और मैं ये काम करूँगा, ज़ालिम कभी फला नहीं पा सकते। तो इसमें शुक्राना था और साथ में तकवा था कि ज़ालिम कभी फला नहीं पा सकते। तो हमें सिंपली ये करना है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है, साथ में तकवा रखना है। और अल्लाह जो भी बातें जो हमें इस्लाम की होता है, यार देखें हम बड़े हुए हैं इस तरह से, और जिस माशरे में, सरकशी वाले माशरे में बड़े हुए हैं कि नहीं ये नहीं वो नहीं, अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जो जा रहा है माशरा, कुरान के ख़िलाफ़ जा रहा है, वो चीज़ें प्रोपगेट की जा रही हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि मैं तेरे आगे शैतान की कभी भी सरकशी ना दिखाऊँ, और तू जैसा भी बोले, जो भी बोले, मुझे जो बातें, अगर वही तेरी बातें मेरे दिल को पसंद आ जाए, जो तेरी बात हो वही मेरे दिल की पसंदीदा बात बन जाए, और मुझे हमेशा तेरा मतीय फरमादार बंदा बनने की नेक तौफीक दो, जो तू मुझसे चाहता है बस मुझे वही करने की नेक तौफीक। इस तरह से आप कुरान भी पढ़ें साथ में, और दूसरों को पढ़ाएँ भी, बच्चों को भी कुरान पढ़ाया करें। ये तो बहुत ही ईजी है। आप नूरानी कायदा ले आएँ, बच्चों को पढ़ाएँ, कोई भी पढ़ा सकता है, और इसका इतना सवाब होगा। और किसी को नमाज़ पढ़ा दी, इनको नहीं आती है, जो अपनी मासियाँ होती हैं औरतें, इनको पढ़ा सकती हैं। घर में जो आती हैं मेड, आपकी हेल्पर्स आती हैं या मिलने जुलने वालियाँ होती हैं, इनको नमाज़ पढ़ाएँ, इनको कुरान सिखाएँ, इनको क्या नाम है, नमाज की जो सूरतें होती हैं वो सिखाएँ, इनको आयतुल कुर्सी सिखाएँ, इनको सूरह फातिहा सिखाएँ, ठीक है, इनको दुरूद इब्राहिमी सिखाएँ, इनको अच्छी चीज़ें सिखाएँ, ठीक है ना। तो ये सब आप करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा आपके अंदर कितना चेंज आता है, और कैसे ये किसी और की मोहब्बत रहती है, स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, ये स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, एंड फ्रॉम वट एवर आई हैव ऑल्सो सीन, ठीक है। अचानक से आप देखिएगा बैठे बैठे स्विच ऑफ हो जाएगा एक दिन। तो ये जो है ना, जिस मकसद के लिए
आपको अल्लाह ताला ने ये तकलीफ़ में मुब्तला किया होता है, ये डिस्कम्फर्ट दिया होता है, बजाय इसके कि जो है उस बंदे का पीछा कर रहे हैं, आप उस बंदी का पीछा कर रहे हैं, या रस्तों में बैठ रहे हैं, या उससे बुलवा रहे हैं, उसको उससे बुलवा रहे हैं कुछ। भाई आप, हो सकता है कि दैट पर्सन इज़ नॉट डिस्टाइंड फॉर यू। अल्लाह ताला ने उस बंदे की राहें आपसे जुदा रखी हैं। या हो सकता है आपका जो मोहब्बत है वो सिर्फ वन साइडेड हो, उस बंदे की कोई फीलिंग ही ना हो। अभी इंटरनेट पे शुरू हो गए ना सारे के, नहीं आप सोच रहे हैं तो वो भी सोच रहा होगा, हो सकता है इट्स जस्ट वन साइडेड। या अगर हो सकता है कि वो बंदा भी आप पे इंटरेस्टेड हो, फॉर एग्जांपल है, चले मान लेते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं क्या वो बंदा आपको मिल जाएगा? हो सकता है कि उसके वो कुछ और ही कंडीशंस हो, उसकी फैमिली के बाहर शादी ना हो सकती हो उसके, या फिर ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो और वो अनमैरिड है, या ये भी हो सकता है कि वो बंदी मैरिड हो, या हो सकता है आप दोनों मैरिड हो। तो जो जिस मकसद के लिए ये आपके साथ हो रहा है सीन, उस मकसद को समझें कि हमें अल्लाह ताला ने ये क्यों चीज़ दी है। और देखें, इंसान को जो है ना अल्लाह ताला ने एक बहुत ज़बरदस्त रूहानियत भी दी है, ठीक है। हम सिर्फ जिस्मानी पहलू, नफसानी पहलू, अच्छा खा लिया पी लिया, पेट भर लिया, हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं, उस रूहानी पहलू को भी देखें। और मुझे इतनी हैरत होती है, मैं इस बात को ज़रूर कहूँगी कि बचपन से जो है, बचपन में भी हम कम से कम किसी ना किसी के घर से ज़रूर तिलावत की आवाज़ें आ रही होती थी। ये छुट्टी के दिन, किसी दिन संडे का दिन है, किसी के घर से तिलावत आ रही है, एक दो घरों के। अब तो ऐसा लगता है जैसे लोगों ने कुरान ही छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया। तिलावत की आवाज़ क्या आती है? कहीं से कोई तिलावत की आवाज़ नहीं आती। और पहले हम ये भी होता था कि नमाज़ें पढ़ लेते थे, बादल ना खासा घर वाले मिल के नमाज़ें पढ़ लेते थे, नमाज़ें पढ़ लेते थे। लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ये रिवाज कि नमाज़ पढ़नी है। और बस सिर्फ कपड़े और घूमना और फिरना, पता नहीं हमें क्या हो गया। मैं ये सोचती हूँ कि हमें क्या हो गया है कि हम इन सारी चीज़ों से इतना दूर हो गए, अल्लाह से इतना दूर हो गए। आप यकीन करें, पूरी हमारी उम्र गुजर जाएगी, हम अपने रूहानी पहलू को, और जिस नोट पे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, वो हम अपने आप को कभी पहचान ही नहीं सकेंगे। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि खुदी का सिरे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी खुदी जो है उसका जो राज है वो ला इलाहा इल्लल्लाह में छुपा हुआ है। तो हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, हम तो नफ्स को पूछ रहे हैं, हमने तो नफ्स को इलाह बनाया हुआ है, हमने तो अल्लाह को कोई इलाह नहीं बनाया। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इलाह सिवाय अल्लाह के, हमने तो अपनी नफ्स को इलाह बना लिया, हम तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात में जी रहे हैं। तो हमें कहाँ से खुदी का राज मिलेगा? जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने वैसे हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन बहुत सारे राज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रूहानियत की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला हमें अता कर सकता है। लेकिन उससे लिए हमें जुड़ना पड़ता है अल्लाह ताला से। हम ये सिर्फ ये अच्छे कपड़े पहन लिए और ये और वो कलर्स एंड दिस एंड दैट, इतना खो गए हम दुनिया की रंगीनियों में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, तो हमने इसी को सब कुछ समझ लिया है। जो हमारी वैल्यूज़ थी वो सारी ख़त्म हो गई है। नमाज, ये वो, जिससे हम अल्लाह से जुड़ सकते थे और न जाने क्या क्या हम हासिल कर सकते थे। हमें तो अपनी ज़ात का इल्म ही नहीं होता। आप सोचें कि एक दिन हम यही खा पी के और यही हमने बीमारियां लगा लेते हैं, हम लोग डॉक्टरों के चक्कर लगते हैं, और फिर एक दिन अल्लाह माफ़ करे इसी तरह से गुजर जाता है बंदा बीमारी में। तो क्या आपने अपनी ज़िंदगी का क्या पता किया? क्या राज आपको पता चला? क्या आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या रूहानियत रखी है? क्या आपको हासिल हो सकता था अल्लाह से जुड़ के? अल्लाह ताला से जुड़ के आपको कौन सी रूहानी पहलू हासिल हो सकता था? आप क्या अच्छा काम अल्लाह ताला आपसे ले सकता था? क्या हो सकता था? क्या पॉसिबिलिटीज़ थी? अल्लाह ताला से कोई रिलेशनशिप हो सकता था, कोई अच्छी चीज़ हो सकती थी आपकी ज़िंदगी में। आप किसी को कुरान पढ़ा देते, कुछ करते, और अल्लाह ताला आपको कोई ऐसी चीज़ अता करता, कोई रूहानी पहलू अता करता। मतलब उस हर चीज़ से हम महरूम हो गए। तो मैं यही कह रही हूँ कि नमाज से और कुरान से जुड़े भी, उस पर अमल भी करने की कोशिश करें। जिस तरह मैंने बताया कि कोई मुश्किल चीज़ आपको लगती है कि आपसे अमल नहीं हो रहा, तो सरकशी ना दिखाएं, बल्कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे नेक तौफीक अता फरमा के मैं तेरी हर बात, मेरे दिल को जो तुझे पसंद है वो मेरे दिल को भी पसंद आ जाए। मैं सरकशी नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगी। मैं मुझे नेक तौफीक फरमा कि हरगिज़ मैं सरकशी ना दिखाऊँ आपके आगे, और जो भी आपकी बात है उससे मुझे दिल से मानने की, अपनी खुशी से मानने की, दिल की खुशी से, दिल की गहराई से, रूह से मानने की मुझे नेक तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और अभी ट्विन फ्लेम और ये सोलमेट का भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। सोलमेट के बारे में मैंने थोड़ा सा ऐसा देखा था, तो उसमें लिखा था कि दो लोगों का बहुत एक डीप कनेक्शन है, एक इमोशनल कनेक्शन, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का, इंटेंस किस्म का एक इमोशनल बॉन्ड होता है। लेकिन ये होता है कि दो बंदे होते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आता है कि दो लोगों का जो है बहुत ज़्यादा आपस में एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है। वो अगेन अल्लाह ताला की बगैर तो ये चीज़ें नहीं, मोहब्बत नहीं इग्नाइट हो सकती, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया पर्सपेक्टिव में रख के। दूसरी बात ये है कि ट्विन फ्लेम, अब ट्विन फ्लेम एक नई चीज़ लोगों ने अभी निकाली, लेकिन ये है बहुत पुराना आइडिया।
ये प्लेटो जो है आपको पता है ग्रीक का जो है ग्रीस का एक ग्रीक फ़िलासफ़र था बेसिकली, यूनानी एक फ़लसफ़ा निगार क्या कहते हैं उसको, फ़िलासफ़र था। तो उसने ट्विन फ्लेम का एक्चुअली निकाला था। वो सुकरात का स्टूडेंट था, सोक्रेटिस का वो स्टूडेंट था और एरिस्टोटल का वो टीचर था, ठीक है। तो आप सोचें, लेकिन उसने निकाला ये, तो ये कोई वो नहीं है कि कुरान और हदीस नहीं है, ये कोई रियलिटी बेस्ड चीज़ नहीं है। तो उसका ट्विन फ्लेम का ये कॉन्सेप्ट है कि एक रूह को स्प्लिट करके दो जिस्म में चले गए, दो दो जिस्म में एक रूह को स्प्लिट कर दिया और वो दो जिस्म में मौजूद है। तो वो दोनों जो है उनकी लाइक्स डिसलाइक्स लाजमी सेम होंगी, लाजमी उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, उनके फियर्स और वो एक जैसे होंगे और ज़बरदस्त किस्म की हमांगी और मुशाबहत होगी उनमें, किरदार में और हर चीज़ में और नेचर में। और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो शेयर करेंगे। और यहाँ पे ये कि नॉट नेसेसरीली कि वो जो है वो रोमांटिक पार्टनर्स हों, इस तरह से कोई भी आपके रिलेशन में हो सकता है आपके। बहरहाल ये तो एक अजीब सी बात मुझे लगती है, कॉन्सेप्ट वैसे कुछ सेंसिबल नहीं है कि एक रूह जो है उसको स्प्लिट करके उसको तकसीम करके दो जिस्मों में। तो आप बताएं कि हर जिस्म को जब अल्लाह ताला हमें क़यामत में ज़िंदा करेगा तो हम बमाए जिस्म ही करेगा ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने बोला है कि जिस तुम्हें पहले पैदा किया था तुम मड़ के मिट्टी हो जाओगे, तुम्हें दोबारा से मैं खड़ा करूँगा। और फिर हमने एक जगह ये भी पढ़ा है कि जो है उस वक्त रूह उस वक्त जो हमारे जिस्म होंगे उनके ऊपर कपड़े नहीं होंगे, इस तरह अल्लाह आलम जितना मुझे नॉलेज है। तो आप यानी हमारे जिस्म जिस्मानी तौर पे मौजूद होंगे, तो क्या मतलब एक रूह दो जिस्मों में मौजूद होगी, तो फिर अजाब किसको मिलेगा? दो दो जिस्मों का अजाब में डजंट मेक एनी सेंस। और इस तरह तो मैं भी कह दूं कि अच्छा मैं कोई क्राइम कर लूं और मैं कह दूं अच्छा मुझे सज़ा मत दो, ये मेरे ट्विन फ्लेम है, इसको सज़ा दे दो। डजंट मेक एनी सेंस। इस तरह की खुराफात में ना पड़े। और दज्जाल की आमद है, तो अल्लाह सुब्हान ताला से जुड़ें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। ज़िक्र पे मेरी फ़र्स्ट वीडियो भी मौजूद है, और सूरह यासीन और सूरह यासीन और दुरूद इब्राहीमी का, दुरूद इब्राहीमी, कोई और दुरूद नहीं, दुरूद इब्राहीमी, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतों और बरकतों का के लिए दुआ मांगी जाती है, वो उसका कसरत बकसरत जो है उसका वो पढ़ते रहें और विर्द रखें। और यही चीज़ इंशाअल्लाह ताला आपको हर किस्म की जादू और जिन्नात और बीमारियाँ और ये और वो मसाइल से इंशाल्लाह आपको बाहर निकालने की कसरत करें। और सूरह यासीन भी कसरत से पढ़ें, हर नमाज के बाद एक मरतबा या 3 बार जितना आपको पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। और दुरूद इब्राहीमी जो है चलते फिरते आप वज़ू करके आप पढ़ते रहें, ठीक है। तो ये इन चीज़ों खुराफात में ना पड़े, ये आपको अल्लाह की राह से, कुरान से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सारी चीज़ें, मेरा तो ये ख्याल है, निकाली गई हैं। नए सिरे से इन चीज़ों को निकाला गया है, सोलमेट ये वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अल्लाह ताला हमें सीधे, हम अपने आप को माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, हमें फोकस रहना है अल्लाह ताला की तरफ और वही काम करना है, अल्लाह ताला के मैसेज को आगे भी पहुँचाना है। क्योंकि देखिए मैसेज लेकर नहीं बैठने के लिए कहा है कि अच्छा कुरान पढ़ लिया बस दैट्स इनफ, नो, वी हैव टू स्प्रेड द मैसेज। मैं भी कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई किसी को पहुँचा दूँ। देखिए कितना ज़रूरी है। आपको पता है कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको क्यों अनएजुकेटेड है, आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप उनको एजुकेट करें, ठीक है। आप उनको कुरान सिखाएं, आप उनको नमाज़ पढ़ाएं, आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई मसला रहेगा। और आप सारा वक्त कुरान और नमाज और ये सब कुछ करें। और अपने घर में जो टीवी वगैरह आप देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, इन सब से परहेज़ करें और गाने और ये सारी चीज़ों से परहेज़ करें। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में जो फ़रिश्ते आएंगे तो जो भी मसाइल होंगे वो आपके शयातीन और शैतानियत और परेशानियाँ और तकलीफ़ें इंशाअल्लाह ताला चली जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको कोई लेसन मिला होगा, सबक मिला होगा, कोई फ़ायदा हुआ होगा। मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माई सेंस बिकॉज आई एम नॉट अ स्कॉलर। मैंने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसी की बेसिस पे आपको बताया और जो मेरे दिल में अल्लाह ताला ने बातें डाली वो मैंने आपके सामने बयान की हैं। मे अल्लाह फॉरगिव माई सेंस। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।